हे अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर वापस आई हूँ एक ख़तरनाक रेसिपी के साथ जिसका नाम है चॉकलेट पेस्ट्री। चलिए गाइस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और फिर उस बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ हमारा 1/3 कप ऑफ ऑयल। 1/3 कप ऑफ ऑयल ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप ऑफ कर्ड। और फिर यहाँ पे हमारा 1/2 कप ऑफ कर्ड ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हमारा 3/4 कप ऑफ शुगर पाउडर। अगर आपके पास शुगर पाउडर ना हो तो एक मिक्सर में शुगर डाल के पीस लीजिएगा। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एक 60 सेकेंड्स के लिए। आसानी से इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट से अच्छे से मिक्स किया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हमारा 1 कप ऑफ मैदा। और फिर यहाँ पे हमारा 1 कप ऑफ मैदा ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हमारा 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर। और फिर 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। और फिर 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। और फिर यहाँ पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लेने के बाद एक स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे कि आप गाइस देख रहे हो, इसे अच्छे से मैंने 3 मिनट्स मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। और फिर यहाँ पे मैं ले लूँगी 3/4 कप ऑफ मिल्क। और फिर मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, जैसे कि आप गाइस देख रहे हो। इसी तरह अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और फिर थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छे से 2 मिनट्स मिक्स कर लेने के बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है आपको बताती हूँ। और फिर यहाँ पे हमारे 2 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप गाइस देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। मैंने 2 मिनट्स इसे लगातार अच्छे से मिक्स किया था। और फिर यहाँ पे मैं एक कुकर ले लूँगी और फिर उस कुकर में मैं डाल दूँगी सॉल्ट यानी कि नमक। आप सॉल्ट भी डाल सकते हो, मोटा नमक भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। चाहे तो शुगर डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। और फिर यहाँ पे हमारा नमक डाल लेने के बाद यहाँ पे मैं डाल रखूँगी एक स्टैंड। और फिर हमारा स्टैंड रखने के बाद मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पे रख दूँगी एक 10 मिनट्स प्री हीट होने के लिए। आप कैसे भी रख सकते हो आपका लिड। और फिर यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है और फिर उस मोल्ड में मैं ऑयल और मैदे से ग्रीस कर लूँगी। और फिर मैंने इसे ऑयल और मैदे से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। जो हमारा बैटर है उस बैटर को मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी। देखिए गाइस, मैं इसे अच्छे से डाल दूँगी। जैसे कि आप गाइस देख रहे हो, मैंने हमारा सारा बैटर इसमें डाल दिया है। और फिर मैं इसे टैप करूँगी। और फिर यहाँ पे हमारा प्रेशर कुकर प्री हीट हो चुका है। और फिर प्री हीट हो चुका है तो फिर यहाँ पे मैं मोल्ड रख दूँगी। ध्यान से रखिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत गर्म है, कहीं आपको चोट ना लग जाए। और फिर मैंने यहाँ पे हमारा मोल्ड रख चुकी हूँ। और फिर लिड से कवर कर दूँगी। मीडियम हाई फ्लेम पे पकाऊँगी एक 30 to 40 मिनट्स। और फिर यहाँ पे हमारे 30 to 40 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मैं एक टूथपिक लेके इसे अच्छे से इंसर्ट करती हूँ। आप गाइस देख सकते हो हमारी टूथपिक एकदम से साफ़ निकल रही है। इसका मतलब होता है हमारा केक पक चुका है, एकदम से तैयार हो चुका है। तो फिर मैंने इसे प्रेशर कुकर से बाहर काढ़ लिया है। और फिर एक क्लॉथ ले लूँगी और फिर उस क्लॉथ कवर कर दूँगी। चलिए, जब तक कि हमारा केक ठंडा होता है, यहाँ पे मैं
क्रीम बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट लिया है और फिर उसे मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में रख दूँगी 30 सेकेंड्स के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने क्रीम लिया है और फिर मैं एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कि आप गाइस देख रहे हो। मैं इसे लगातार एक 3 to 3.5 मिनट्स के लिए ऐसे ही मिक्स करती जाऊंगी। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो थम्स अप दे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आए। और बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर यहाँ पे मैंने हमारा जो डार्क चॉकलेट था वो अच्छे से माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। गाइस देख सकते हो इस क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी है। ऐसी कंसिस्टेंसी होने के बाद जो हमारा डार्क चॉकलेट का जो था, इसे ठंडे होने के लिए रख दिया था मैंने एक 5 to 10 मिनट्स। और फिर हमारा डार्क चॉकलेट ठंडा हो जाने के बाद मैं सारा डार्क चॉकलेट का सिरप इसमें डाल दूँगी और फिर अच्छे से मिक्स करूँगी एक 3 to 4 मिनट्स के लिए। मैं आपको बताती हूँ, कंसिस्टेंसी तो मुझे 3 to 4 मिनट्स में मिल गया था। आपको मैं लास्ट में बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। आप लोग घर में बहुत आसानी से बना सकते हो, मुश्किल ही नहीं है। देखिए गैस मैं इसे लगातार मिक्स करती गई और फिर मैं इसे रोटेट कर दूंगी। इस बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए हमारी कंसिस्टेंसी। और फिर यहाँ पे हमारा केक ठंडा हो चुका है तो मैं इसे अनमोल्ड कर दूंगी। एक प्लेट ले लूँगी और फिर हमारा केक उसमें डाल दूंगी। जैसे कि आप गाइस देख रहे हो, ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है, बहुत ही मज़ेदार है। फिर गाइस यहाँ पे मैं जो हमारा अनइवन टेक्सचर है उसे रिमूव कर दूंगी। फिर आप गाइस देख सकते हो हमारा अनइवन स्ट्रक्चर मैंने रिमूव कर लिया है। और फिर एक नाइफ़ की मदद से मैं इसका 2 लेयर्स कर दूंगी, इसे अच्छे से कट करूंगी। अगर आपको नाइफ़ से नहीं चाहे तो आप एक थ्रेड ले सकते हो और फिर उस थ्रेड से इसे अच्छे से निकाल सकते हो। थ्रेड से तो बहुत आसानी से निकल जाता है। और फिर यहाँ पे हमारा केक मैंने अच्छे से कट कर लिया है, जैसे कि गैस देख रहे हो। गैस देखो बहुत ही मस्त टेक्सचर है। और फिर यहाँ पे मैं एक चॉपिंग बोर्ड और फिर एक स्टील का बाउल और प्लेट ले लूँगी और फिर उस स्टील की प्लेट में मैं ऐड कर दूँगी हमारा जो ब्लेंड किया हुआ चॉकलेट क्रीम था। मैं इसे थोड़ा सा डाल के इसे फैला लूँगी, जैसे कि आप गैस देख रहे हो। और फिर जो हमारा नीचे का लेयर था उस नीचे के लेयर को मैं रख दूँगी और फिर इसे टूथपिक से अच्छे से होल्स डालूँगी। गाइस आप लोग चॉकलेट सिरप बना दीजिएगा, एक पैन लीजिएगा और फिर थोड़ा सा पानी डाल के शुगर डाल के चॉकलेट सिरप बन गया है। तो फिर मैंने चॉकलेट सिरप ऑलरेडी बना के रखा था, तो फिर यहाँ पे मैं होल्स डाल लेने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हमारा चॉकलेट सिरप। जैसे कि आप गाइस देख रहे हो हमारा चॉकलेट सिरप अच्छे से डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और फिर जैसे कि आप गाइस देख रहे हो मैंने यहाँ पे हमारा चॉकलेट सिरप डाल देने के बाद शुगर सिरप डाल देने के बाद यहाँ पे मैं अच्छे से जो हमारा चॉकलेट क्रीम था वो इसे अच्छे से फैला रही हूँ।
फिर मैं सारा हमारा जो चॉकलेट का क्रीम डाल देने के बाद जो हमारा फर्स्ट लेयर है, फिर उस लेयर को मैं डाल के फिर सेम प्रोसेस करूँगी। अगर आप चाहे तो शुगर सिरप डालें, ना चाहे तो मत डालें, ऑप्शनल है। अगर आपको स्वीट पसंद है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाना चाहते हो, तो जब आप शुगर सिरप डाल सकते हो। और फिर यहाँ पे मैंने सारा हमारा जो चॉकलेट क्रीम था वो मैंने फर्स्ट लेयर पे भी डाल दिया है, आप गाइस देख सकते हो। चलिए गाइस, मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। और फिर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। प्लेट में निकाल लेने के बाद मैं इसे चेरीज से थोड़ा डेकोरेट करूँगी। और फिर चेरीज से डेकोरेट कर लेने के बाद मेरे पास था थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, उसे मैं इसे गार्निश कर लूँगी। और फिर मैंने डार्क चॉकलेट से इसे अच्छे से गार्निश कर लिया था। और फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो हमारा मेल्ट किया हुआ डार्क चॉकलेट था, उसे साइड्स में डाल दूँगी। अगर आप चाहे तो अगर आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हो। अच्छा गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।